रखती हूँ। रखना? हाँ, लेकिन पहले तुम यही सब दिखाने के लिए तुम मुझे बॉम्बे से यहाँ लाए थे? हाँ सुमन, मेरा बिजली से मिलना बहुत जरूरी था। ओह, मैं जानती हूँ तुम्हारा जरूरी काम। तुम मेरे साथ हवेली वापस चलते हो क्या इस चुड़ैल के साथ जंगल? सुमन, मैंने कहा ना, मेरा बिजली के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब अब मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए, सब कुछ यही है। चलो बिजली, बस बिजली बस, और मत पिलाओ। जब तुम्हारे होंठों से टकराएगा तो तुम्हारे अंग अंग में एक बिजली की लहर सी जाग उठेगी। रुक जाओ शहरी छोकरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भद्रकाली की कसम दूसरा खंजर तेरे सीने पे मारूंगा। बाबू, ये मेरा भाई है। राका की बहन का हाथ पकड़ने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? बिजली, कौन है ये छोकरा? ये संजय है भैया, तुमसे हवेली और पुराने मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहता है। पुराना मंदिर? अगर हवेली और पुराने मंदिर की गहराई तक जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में गुम हो जाओगे। मौत के ये अंधेरे मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते राका। कैसे मंजिल? ये मंजिल नहीं, इस गांव की, इस कबीले की तबाही है। 200 साल पहले जो कहर जमीन में दफन हो चुका था, तुम उसे उखाड़ना चाहते हो, जिलाना चाहते हो। नहीं, नहीं छोकरे, अपने शहर वापस चला जा और इस कबीले के आसपास कभी नजर नहीं आना। भद्रकाली की कसम, गर्दन काट के रख दूंगा। तुम्हारी ये धमकियां मेरे इरादे नहीं बदल सकते हैं? और हाँ, इसे अपने पास रखो, तरकारी काटने के काम आएगा। हाँ। ओफो सुमन, क्या तुम सचमुच समझ बैठी कि मैं तुम्हें छोड़कर उस जंगली लड़की के साथ चला गया? तुम समझती क्यों नहीं? सच? तुम्हारी कसम। अब मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो ना।
किसे मार दोगी? उस तस्वीर को, मैं उस तस्वीर को मार डालूंगी। कितनी बार सुमन, कितनी बार तुमसे कहा है उस तस्वीर में कुछ नहीं। पागल हो गई हो तुम। चलो मेरे साथ। मेरा पैर। ओफो आनंद, लगता है तुम भी सुमन की तरह पागल हो गए हो। तस्वीर में से खून कैसे बह सकता है? तो फिर सुमन के हाथों में लगा हुआ वो खून कैसा? उसके हाथ में कोई जख्म नहीं। नहीं, ये किसी की चाल है। और तस्वीर के पीछे वो शगाफ, ये भी किसी की चाल है। शगाफ? हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। एक ऐसी दरार जिसके अंदर जाने का रास्ता है, और वो रास्ता जरूर हवेली के किसी खास हिस्से की तरफ जाता है। आनंद, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। ठीक है। यहां तो कुछ भी नहीं। कुछ मिला क्या? नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है। लगता है यहां परसों से कोई आया नहीं। संजय, वो देख। त्रिशूल? आनंद, क्या हो सकता है इस बक्से में? चल देखते हैं। मैंने कहा था ना खजाना है। इस बॉक्स में कटा हुआ सर। लगता है किसी बहादुर सिपाही का है, जैसे किसी राजा ने यादगार के तौर पर हिफाजत में रखा होगा। कल सुबह दुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहाँ आएंगे। इससे पहले हम इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं। क्यों? आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे, तब मैं बग्घी लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलो।
पति बुझने का इंतजार करते हैं। चलो। सपना ऐसा करो ना, लगता है बहुत मोच आ गई है। हाँ, कम से कम 2-3 दिन तक बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा। चलना फिरना बिल्कुल बंद। हाँ सुमन? बंद क्यों? हमारी सुमन चलेगी भी, घूमेगी भी। ये व्हीलचेयर नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। थैंक यू आनंद। भाई रात काफी हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट। दुर्जन, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? मालिक, मालिक सांगा को रोक लीजिए। ओ उस कटे हुए सर को लेकर पुरानी मंदिर की तरफ भाग गया है बाबूजी। बाबूजी फौरन नीचे आइए बाबूजी, सांगा को रोक लीजिए बाबूजी, जल्दी आइए बाबूजी, जल्दी आइए। मालिक, लेकिन दुर्जन, सांगा उस कटे हुए सर को पुराने मंदिर की तरफ क्यों लेके गया? क्योंकि बाबूजी अगर उस शैतान सामरी का सर इस हवेली में से निकला है तो शायद उसका धड़ उस पुराने मंदिर के पास कहीं दफनाया गया है बाबूजी। अगर वो सर उस धड़ से मिल गया तो शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी जाइए, ओ सांगा को रोकिए बाबूजी, बाबूजी जाइए। जाइए।